आणि मी हे अभिवचन देतो तुम्हाला कि भारत में ये 750 एमपी को अगर नहीं समझेगा, 70,000 आईएएस ऑफिसर को नहीं समझेगा, हमारे आदिवासी तो एमएलए एमपी जान दो बेचारों को, उनको क्या समझता है हमको मालूम है। तो चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं ये अमेंडमेंट खुद भारत के संविधान में और पेसा लॉ में और फॉरेस्ट राइट्स में एक्ट में लाऊंगा, अपने हाथ से वो अमेंडमेंट लिख कर दूंगा और संसद के अंदर में इसको पास कराने की हम कोशिश करेंगे। म्हणून मैं गडचिरोली पार्लियामेंट में ये कह रहा हूं, मैं वरकडे दादाला पण म्हणालो कि दादा अभी बहुत ट्राइबल एमपी जीते, बहुत जीते, हमारे उधर के कौन राजा थे वो भी जीते और कौन कौन थे नहीं जीते, लेकिन अब तक ग्राम सभा का आदिवासी नहीं जीता, अब तक ग्राम सभा का आदिवासी नहीं जीता। तर मी दादांना म्हणालो गडचिरोलीमध्ये और मैंने स्लोगन दिया कि कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रवादी का और कोई और पार्टी होगी उसका आदिवासी हारेगा, ग्राम सभा का आदिवासी जीतेगा, ग्राम सभा का आदिवासी जीतेगा, ग्राम सभा का आदिवासी जीतेगा। तर मैं आज फिर कह रहा हूं, आप भारत में 16-18 राज्यों में एपीआई है, 200 से ज्यादा सीटें लड़ेगी, जहां जीतेंगे वहां जीतेंगे, नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे। पण आदिवासी समाज को मी मानांना, गोंड कम्युनिटींना, प्रधानांना, हलवांना, जेवढे ट्राइब्स आहेत हाथ जोड़ून विनंती करतो, आप एक काम करो, अगर भारत में कमाल देखना होगा, विजय मानकर क्या कर सकता है, एपीआई क्या कर सकती है, तो एक काम करो, सिर्फ ये गडचिरोली का सांसद मुझे दे दो, बाकी पूरे सांसद दूसरे पार्टियों का रहने दो, सिर्फ गडचिरोली का एक सांसद एपीआई को दे दो और फिर देखो कि मैं 5 साल में, तुम सिर्फ फरमाइश करो, अगर तुम्हाला तमाशा बघायचा आहे तर तमाशा, जर डिस्को डांस बघायचा असेल तर डिस्को डांस, जो आपको डांस देखना है वो डांस देखो, चाहे नरेंद्र मोदी को आने दो, चाहे राहुल गांधी को आने दो, या चाहे हमारी बहन मायावती को भी आने दो, मैं सबको भारत में डांस कराऊंगा आदिवासियों के राइट्स पर। ताली नहीं बजाई अभी तुम लोगों, क्यों? मायावती का नाम लिया इसलिए ताली नहीं बजाई। तो इसलिए जो है मैं जो बोल रहा हूं आपको, किसी को भी आने दो, सिर्फ गडचिरोली का एक एमपी मुझे दे दो और फिर देखो कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ, जो संविधान सभा के समय में नहीं हुआ, जो ILO 169 कन्वेंशन के अंदर नहीं हुआ, विजय मानकर भारत को उल्टा पलटा कर देगा, लेकिन सेकंड जनरेशन इंडिजिनियस राइट्स लाएगा और 1,000 लाख करोड़ के मालिक जो है 25% कम से कम आदिवासियों को देश में बनाएगा। ये अभिवचन मैं आपको देता हूं। तो ये काम हमको बड़े पैमाने पे करना होगा। ओबीसी सब प्लान के लिए मैंने ऑलरेडी पिटीशन की है, उस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं। वो ओबीसी सब प्लान की बातों को मैं लाऊंगा। मेरा ओबीसी समाज को यह भी वचन आहे की मी तो बजेट मध्ये सब प्लान बनवणार, ओबीसी मला माझ्या बरोबर येतील तर बरं, नाही आले तरी मी वाईट वाटून घेणार नाही, पण हा काम मी आपलं कर्तव्य म्हणून करणार। कारण एपीआई ये भारत की एकमात्र स्पेशलिस्ट पार्टी है, यूनिक पार्टी है। पार्टियां कितनी भी होगी, लेकिन लोकसभा में केवल 50 पार्टी सीरियस लड़ती है, 50 पार्टी सीरियस लड़ती है, बाकी कोई 1 सीट कोई 2 सीट नहीं लड़ता है। लेकिन एपीआई भारत की वो स्पेशलिस्ट पार्टी है जो कंटिन्यूअसली संविधान, मानवाधिकार, कानून और नीतियों पर काम करती है। ये वो पार्टी है जो अंबेडकरिज्म के ऊपर काम करती है। ये वो पार्टी है जो अनेक अंगों मग्गों के रास्ते से जो है सॉल्यूशंस लाती है। ये वो पार्टी है जो भारत के 16-18 राज्यों में है। ये वो पार्टी है जिसकी एक प्रक्रिया है, जिसकी एक प्रोसेस है, और इसलिए भारत की जो बेस्ट पार्टी है वो अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है। ये बात मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, लेकिन बड़े अभिमान से कहता हूं। इसलिए पार्टियां कितनी भी होंगी, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन भारत की एक भी पार्टी एपीआई के बराबर नहीं आ सकती। अरे कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ो, बीजेपी को छोड़ो, कांग्रेस को छोड़ो, और जितनी पार्टियां होगी वो एपीआई के बराबर नहीं आ सकती। और इसलिए एपीआई जो है वो ये काम देश के अंदर करेगी। 200 से ज्यादा सीटें हम देश के अंदर लड़ाएंगे और 60 लाख वोट लेने का प्रयास करेंगे। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम भारत की पहले 15 पार्टियों में आएंगे, और यदि भारत की पहले 15 पार्टियों में एपीआई अगर 19 में आ गई तो 24 में हम 10 में हो सकते हैं, और जो 2036 तक जो
कंप्लीट प्लान को सक्सेस करने का जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम कर सकते हैं। आदिवासी कल्चर बड़े पैमाने पर ऊपर आएगा और भारत, नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनेगा, न्यू इंडिया, एनलाइटेंड इंडिया बनेगा। इसलिए आम्हाला ही जी निवडणूक आहे 2019ची फार गांभीर्याने घ्यायची आहे। जो भी एपीआई का एमपी खड़ा होगा, जो भी एमएलए खड़ा होगा, हमको वन साइड उसको वोटिंग करना है आणि तेव्हापर्यंत आम्ही कॉन्स्टिट्यूशन, ह्युमन राईट्सवर, लॉजवर, पॉलिसीजवर कार्य करू। आरटीआय असतील, कंप्लेंट्स असतील, रिप्रेझेंटेशन असतील, कोर्ट केसेस असतील, ते चालत राहणार। त्याच्यावर आम्ही खूप गांभीर्याने काम करू आणि आता जी आहे 2019 मध्ये एपीआयला पहिल्या 15 पार्टीमध्ये आणण्याची कवायत सुरू झालेली आहे, त्याच्याकडे गडचिरोली पार्लमेंट विशेष लक्ष देईल असं मी विनंती करतो। आणि जो लड़ाई झारखंड से नहीं हुई, जो लड़ाई कोरापुट से नहीं हुई, सरगुजा से नहीं हुई, मांडला से नहीं हुई, डांग से नहीं हुई, वो लड़ाई हम गडचिरोली से खड़ी करेंगे और एक नए मार्ग से, संविधान और मानवता के मार्ग से, मानव अधिकारों के मार्ग से इस लड़ाई को पूरा करेंगे। ऐसी बात कहता हूं और अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाता हूं। अब परिवर्तन की आंधी है, अब परिवर्तन की आंधी है, एपीआई की बारी है, एपीआई की बारी है। अब परिवर्तन की आंधी है, एपीआई की बारी है। अंबेडकराइट सरकार बनाना है, आदिवासी राज लाना है। अंबेडकराइट सरकार बनाना है, आदिवासी राज बनाना है। ऐसी बात कहते हुए कि आप लोग संविधान, मानव अधिकार के साथ जो लोकतांत्रिक मार्ग है इलेक्शन का, उसको सीरियसली लेंगे। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय सावित्री, जय जिजाऊ, जय शिवाजी महाराज, जय बिरसा, जय सेवा, जय प्रबुद्ध राष्ट्र, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड।